हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से हम लोगों की फैक्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी। अभी तक जो है फैक्ट सीरीज में अगर हम लोग बात करें तो वो राजस्थान हिस्ट्री की जो कि तेजवीर सर कंडक्ट करा रहे हैं, और आपका स्टेट पॉलिटी की जो कि सोमराज सर ले रहे हैं। आगे ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स की भी फैक्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी। आज से हम लोग साइंस टेक की क्लासेस देख लेते हैं। बहुत कम समय में हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपको सिर्फ उतनी ही चीजें बताई जाएं जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो। जैसे अभी आज हम लोग देखेंगे तो हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं, और डिफेंस टेक्नोलॉजी से एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहली जो चीज हमें डिफेंस टेक्नोलॉजी में पता होनी चाहिए वो है आपका डीआरडीओ, मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, पहले इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको इस चीज पे बहुत फोकस करना है। अगर हम बात करें तो डीआरडीओ से क्या क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पहले एक बार पूछा हुआ था, मेंस में पूछा था कि इसका मोटो क्या है, तो हो सकता है यही चीज आपसे प्रीलिम्स में पूछ ली जाए। तो पहली चीज क्या कि आपको मोटो पता होना चाहिए। तो मोटो क्या है इसका, बल से मूलय विज्ञानम। ओके, बल से मूलय विज्ञानम, ये याद कर लो, पूछा जा सकता है। इवन जैसे आपसे ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो मोटो है ये किस उपनिषद से उठाया गया है। ओके, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज कि इसकी स्थापना कब हुई, ये कब एस्टेब्लिश किया गया। ओके, तो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद 1958 में, ये आपको ध्यान रखना ईयर। इसको रिलेट भी करा देगा आपसे क्रोनोलॉजी से। मान लो कोई दे देगा कि इधर की इसरो, डीआरडीओ या सीएसआर की लैब या फिर नीति आयोग या इस तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसके ईयर में क्रोनोलॉजी आपसे पूछ लेगा। तो डीआरडीओ कब एस्टेब्लिश किया, 1958 में, ध्यान रखना। दूसरी एक और चीज अब देख लेते हैं, और क्या फैक्ट पूछा जा सकता है कि अरे जो डीआरडीओ ना, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है या फिर ये किस मिनिस्ट्री की विंग है। तो आपको ध्यान रखना है किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। किसकी आर&डी विंग है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, जो वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो तीनों चीज आपको याद होगी, क्या कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कौन से साल में बना, इसका मोटो क्या है, क्लियर हुआ। फिर आगे देखते हैं तो डीआरडीओ में और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। देखो, इसके चेयरमैन के बारे में पूछ ले तो आपको अभी जो करंट में जो चेयरमैन है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, तो आपको नाम याद होना चाहिए, डॉक्टर समीर वी कामत। ओके, अभी जो प्रेजेंट में है कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत। याद हो गया, याद हो गया तो लिख लो एक बार, बिना देखे इधर देख के बताओ कि क्या नाम था उनका। इससे पहले कौन थे, हालांकि नहीं पूछेगा, बट स्टिल हम लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो हमें पता होना चाहिए। जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी, ध्यान रखना, ठीक है। अभी कौन है करंट में, डॉक्टर समीर वी कामत, और इससे पहले कौन थे, जी सतीश रेड्डी। अगर हेडक्वार्टर, कई बार क्या होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन दे देगा और सामने उसके जो हेडक्वार्टर है उसकी लोकेशन से आपसे मैच करा लेगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इधर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और ये इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। जैसे इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है, डीआरडीओ का कहां पे है, या पर्टिकुलरली कोई जैसे एनएसआईटी पूछ लिया या कोई और डीआरडीओ का कोई लैब पूछ लिया आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही जो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर वो कहां पे है, वो आपका न्यू दिल्ली में। ये सारी चीजें आई होप आपको याद होगी होंगी, नहीं हुई है फिर से एक बार देख लेते हैं। कब एस्टेब्लिश हुआ, 1958, कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। चेयरमैन अभी अगर करंट में बात करें तो डॉक्टर समीर वी कामत। ओके, किस मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्लियर हो गया। अगर हम लोग मोटो की बात करें तो बल से बोले विज्ञानम, क्लियर है, याद हो गया सारा। चलो आगे आ जाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो हालांकि अभी न्यूज में नहीं है बट स्टिल पूछने के चांसेस हैं, वो है आपका सीडीएस के बारे में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपको पता होगा क्या है, एक हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर है, क्लियर, पहली चीज हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर है। आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि पहला चीफ डिफेंस स्टाफ कौन बना था, अभी प्रेजेंट में कौन है। तो पहला आप सबको याद होगा, लास्ट ईयर या 2023 में उनकी एयरप्लेन क्रैश में मौत हो गई थी, आप सब जानते होंगे, जनरल बिपिन रावत। क्या नाम था, जनरल बिपिन रावत। ओके, क्लियर हो गया। इनकी चेयर कहां पे या सीट कहां पे है, न्यू दिल्ली में। इनका कोई फिक्स टेन्योर अभी नहीं है। स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक फिक्स टेन्योर होता है, या फिर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक फिक्स टेन्योर होता है। नहीं, वो स्टेटमेंट क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना। अभी सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें या फिर करंट की अगर बात करें कि करंट में कौन है, वो आपका जनरल अनिल चौहान। तो ये दो नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी कौन है, डॉक्टर अनिल चौहान। स्टेटमेंट में कंफ्यूज कर देगा कि डॉक्टर अनिल चौहान वाज द फर्स्ट या इज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ध्यान रखना, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहला पता चल गया,
ठीक है, हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर होते हैं। और अगर चेयर की बात करें तो वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। क्लियर है, ये सारी चीजें। और बाकी के जो आपके चाहे ऑफिसर्स हैं, जो टॉप रैंकर्स हैं, उनकी याद करने की हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं जाता है। फिर कई बार क्या होता है कि कमेटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने देखा होगा कि बैंकिंग रिफॉर्म्स के ऊपर कोई कमेटी बनी तो आपसे दे दिया कि ये फलाना जो कमेटी है ये इस चीज के लिए बनी, या इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनी। तो आपको ये जो दो नाम है, डिफेंस में अगर रिफॉर्म्स लाने के लिए कमेटी बनाई गई थी अलग अलग टाइम पे, तो इन दोनों के आपको नाम पता होना चाहिए। सीधा ही दे देगा कि नरेश चंद्रा कमेटी किस चीज से रिलेटेड है, क्या वो बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है, क्या वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, क्या वो फिर कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए है, क्या है। आपको ध्यान रखना है कि ये डिफेंस से रिलेटेड है। ओके, कि इन्होंने क्या किया था, डिफेंस में रिफॉर्म्स लाने के लिए। ऐसी ही एक और कमेटी बनाई गई थी जिस कमेटी का नाम था डीबी सेकेटकर। ओके, डीबी सेकेटकर, ये ध्यान रखना है। ये भी क्या हुआ था, इन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भी रिकमेंड किया था, और इन्होंने ये भी बताया था कि एक ऑफिसर होना चाहिए जो सारी कमांड्स पे कंट्रोल कर सके या फिर उनको मैनेज कर सके। तो ये दो कमेटी हमारी डिफेंस फोर्सेज में रिफॉर्म्स लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही। तो आज हम लोगों ने डीआरडीओ के बारे में देख लिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में देख लिया, और डिफेंस से रिलेटेड कमिटीज के बारे में देख लिया। कल अगर क्लास की बात करें तो कल हम लोग डीआरडीओ से रिलेटेड जो भी वेपन्स है या जो इनिशिएटिव है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। अगर एक और चीज, अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो, आपको लगता है कि किसी और सब्जेक्ट के भी ऐसे ही हम लोग कम समय में, या कोई और टॉपिक कि सर इस टॉपिक के अगर फैक्ट्स हमें पता चल जाएं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।